हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस समय हम इंग्लिश ब्लैक बुक का कंप्लीट ओडब्ल्यूएस पढ़ रहे हैं। बाकी ये इस वीडियो का सेट नंबर 25 होने वाला है, जिसमें हम 481 से लेकर के 500 तक के ओडब्ल्यूएस को कवर करेंगे। अगर इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है एडिफाई। एडिफाई का मतलब क्या होता है? एडिफाई का मतलब होता है उपदेश देना, यानी किसी को इंस्ट्रक्ट करना, यानी बताना कोई चीज की ऐसा करना है। तो एडिफाई का मतलब क्या हो जाएगा? उपदेश देना। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। इंस्ट्रक्ट आर इम्प्रूव, यानी किसी को निर्देश देना या सुधार करवाना। समवन मोरली, नैतिक रूप से, आर इंटेलेक्चुअली या बौद्धिक रूप से। कहने का मतलब यह है कि चाहे उसको बुद्धिमानी पूर्वक कोई चीज समझा दो, चाहे मोरली समझा दो, उसको हम एडिफाई बोलेंगे। तो एडिफाई का मतलब क्या हो जाएगा? उपदेश देना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना या कोई चीज इंप्रूव करवाना, तो एडिफाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है एडिट। एडिट बहुत ही आसान सा शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं संपादन करना। ओके, एडिट का मतलब क्या हो जाएगा? संपादन करना। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, इसको मोबाइल चलाते होंगे तो जैसे वीडियो एडिट करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को हम इधर से उधर करके जोड़ते हैं, या कोई लिखित चीज़ है उसको अगर हम संशोधित कर रहे हैं तो उसको एडिट बोलेंगे। ठीक है, तो एडिट का मतलब क्या हो जाएगा? एडिट का मतलब संपादन करना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन, यानी रिटन मटेरियल तैयार करना फॉर पब्लिकेशन, पब्लिश करने के लिए। बाय करेक्टिंग आर मॉडिफाइंग, उसको करेक्ट करके यानी सुधार करके या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके उसको सही करना क्या कहलाएगा? आपका एडिट कहलाता है। तो एडिट आसान है, इसको बहुत ज़्यादा आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। तो एडिफाई का मतलब उपदेश देना और एडिट का मतलब क्या होता है? संपादन करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका इफेस। इफेस का मतलब होता है मिटाना। इसको याद ऐसे कर लेंगे कि इफेस को हम मिटा करके रहेंगे ना, ऐसे याद कर लेना। इफेस, इफेस को हम क्या करेंगे? इस इफेस को हम मिटा देंगे। तो इफेस का मतलब क्या हो जाएगा? मिटा देना। ओके, इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, रब आर वाइप आउट। रब का मतलब क्या होता है? रब का मतलब होता है रगड़ देना। और वाइप आउट का मतलब क्या होता है? वाइप आउट का मतलब होता है मिटा देना, यानी किसी चीज को रगड़ देना या मिटा देना। तो रगड़ रगड़ के, जैसे मान लो दीवार पर कुछ लिखा गया तो उसको क्या करते हैं? रब कर देते हैं, रगड़ रगड़ के क्या कर देते हैं? इफेस कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं। ओके, अगला है आपका इफेक्ट। तो इफेक्ट बहुत आसान है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ चेंज विच इज रिजल्ट ऑफ एन एक्शन आर सम काज, यानी एक ऐसा परिवर्तन विच इज रिजल्ट, जो परिणाम होता ऑफ एन एक्ट, किसी कार्य का, आर काज या किसी कारण का। मतलब किसी कारण से अगर कोई चीज परिवर्तित हो जाए, जैसे कोई दुष्ट आदमी है और उसको आपने खूब एकदम ज्ञान भरी बातें बताई, उसके बाद उसके अंदर परिवर्तन आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो होता है आपका इफेक्ट, ये होता ही है इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रभाव, केवल प्रभाव। और ये क्या होता है? ये एक नाउन होता है। और दूसरा होता है आपका अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज पर प्रभाव डालना। क्या होता है? प्रभाव डालना। ये एक वर्ब होता है। और ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला नाउन है और नीचे वाला क्या है? वर्ब है। इसको याद रखिएगा, ये होमोफोन्स में पूछा जाता है, इफेक्ट और अफेक्ट। तो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? केवल प्रभाव। और अफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना है, यानी किसी कार्य से या किसी कारण से अगर किसी चीज के परिणाम में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम इफेक्ट बोलेंगे। ओके, इफेक्ट का मतलब मिटाना और इफेक्ट मतलब प्रभाव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है नारी के जैसा है, यानी ऐसा आदमी जो नारी के जैसा व्यवहार करे उसको हम इफेमिनेट कहेंगे। तो ई आदमी जो होता है, ऐसे याद करेंगे, ई आदमी फेमिनाइन की तरह व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है? फेमिनाइन की तरह व्यवहार करता है। तो इफेमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? नारीवादी। ओके, तो इफेमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? नारी के जैसा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, मैन, सॉरी यहाँ पर रहेगा मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वोमन देन एज अ मैन, यानी कोई आदमी है लेकिन वो बिहेव कैसे करता है? महिलाओं के जैसे बिहेव करता है। ओके, तो उसको क्या बोला जाएगा? नारीवादी बोला जाएगा। याद करेंगे फेमिनाइन से। ओके, कैसे याद करेंगे? फेमिनाइन से। तो फेमिनाइन की तरह वो व्यवहार करेगा तो इफेमिनेट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है इग्लिटेरियन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इग्लिटेरियन का मतलब होता है समान अधिकारीवादी, यानी ऐसा पर्सन जो सोशल चीजों को एकदम समान रूप से देखता है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे जो हो, हर चीज को एकदम समान नजरिए से देखता है, उसको बोलते हैं इग्लिटेरियन। ओके, फेवरिंग आप सोशल इक्वलिटी, यानी ऐसा पर्सन जो सोशल इक्वलिटी,
समानता के लिए फेवर करता है उसको क्या बोलेंगे, इग्लिटेरियन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब क्या होता है, आत्महितैषी। अब यहाँ पर दो वर्ड आएंगे, दोनों को साथ में ही बता दे रहा हूं, इगोइस्ट और इगोटिस्ट। इगोइस्ट का मतलब क्या होता है, इगोइस्ट का मतलब होता है आत्महितैषी। इसका मतलब होता है कि जो केवल अपने ही बारे में सोचे। जैसे मान लो कोई आदमी है और उसके साथ कोई और भी है, अब मौका मिला है कि दोनों लोगों को नौकरी मिल जाए। ओके, तो वो कोशिश करेगा कि उसको ही फायदा हो, उससे किसी और को फायदा ना हो। वो केवल अपने ही बारे में सोचेगा, सेल्फ इंटरेस्ट होगा उसका, तो उसको हम इगोइस्ट बोलेंगे, आत्महितैषी, केवल अपने ही हित के बारे में सोचेगा। ओके, वन हु इज प्रो ऑक्युपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, यानी जो खुद के इंटरेस्ट से यानी अपने ही लिए सोचता है वही कहलाता है इगोइस्ट। ओके, और दूसरा वर्ड है आपका इगोटिस्ट। इगोइस्ट और इगोटिस्ट। इगोटिस्ट का मतलब क्या होता है, अहमवादी, यानी ऐसा पर्सन जो अपने बारे में खूब बड़ी बड़ी बातें करे उसको हम बोलेंगे इगोटिस्ट। इसको याद करेंगे, टाक करेगा तो टाक करेगा तो इगोटिस्ट होगा, और अपने बारे में केवल अपने ही हित के बारे में सोचेगा तो इगोइस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इगोइस्ट मतलब आत्महितैषी, यानी जो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचे यानी ऑन इंटरेस्ट। और इगोटिस्ट क्या होता है, ऐसा पर्सन जो अपने बारे में खूब बातें करे, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा आदमी जो अपने बारे में खूब सारी बातें करे वो कहलाएगा इगोइस्ट, सॉरी इगोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता। तो इसको याद करेंगे इलेक्शन से, इलेक्शन इलेक्टोरेट मतदाता। ऑल द पीपुल इन द कंट्री, यानी देश के सभी लोग, आर एरिया या किसी क्षेत्र के, हु आर इंटाइल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन, यानी जो किसी इलेक्शन में किसी चुनाव में इंटाइल्ड करते हैं, वोट देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्टोरेट कहलाते हैं, मतदाता कहलाते हैं। ठीक है, जो वोट देने वाले लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्टोरेट कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इल्जी। इल्जी का मतलब होता है शोक गीत। इसमें एक पोयम बनी हुई थी क्लास 12th में शायद, एन इल्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो इल्जी का मतलब क्या होता है, शोक गीत, यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बारे में जो मतलब उस समय जो लिखा जाता है उसको इल्जी बोलते हैं। ओके, तो इल्जी का मतलब क्या हो जाएगा, इल्जी का मतलब हो जाएगा शोक गीत। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं अपोएम, एक ऐसी पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट, यानी जो लैमेंट को एक्सप्रेस करती है। लैमेंट का मतलब क्या होता है, दुख, फॉर द डेथ, मृतक के लिए। ऐसी पोएम जो मृतक के लिए दुख प्रकट करती है उसको क्या बोलेंगे, एल्जी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है इल्फ। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है इल्फ का मतलब होता है छोटी शरारती परी, यानी कह सकते हैं एक स्मॉल नॉटी फेयरी। तो इल्फ का मतलब क्या होता है, शरारती परी। स्मॉल मिस्चीवियस फेयरी। अब देखो मिस्चीवियस का स्पेलिंग जरूर याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। मिस्चीवियस, MISCHIEVOUS। मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है, मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। तो इल्फ का मतलब क्या हो जाएगा, छोटी शरारती परी। नेक्स्ट वर्ड है आपका इलोकोशन। इलोक्शन का मतलब क्या होता है, वाक कला। तो इलोक जो अगर कहीं पर भी शब्द आएगा इलोक, तो उसका संबंध होगा बोलने से। ठीक है, ये रूट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। अगर कहीं पर इलोक आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, बोलने से होगा। तो वाक कला का मतलब क्या है, ऐसा पर्सन जो बोलने में माहिर है वो क्या कहलाएगा, इलोकेशन कहलाएगा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी इफेक्टिव स्पीकिंग मतलब बहुत बेहतरीन ढंग से बोलने की जो कला है उसको क्या कहा जाएगा, इलोकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है इलोप। इलोप का मतलब क्या होता है, इलोप का मतलब भाग जाना होता है। वो इलोप था, ये इलोप है। इलोप का मतलब क्या होता है, इलोप का मतलब भाग जाना, रन अवे कर जाना। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टू रन अवे सीक्रेटली, यानी चुपचाप भाग जाना विद अ रोमांटिक पार्टनर। रोमांटिक पार्टनर मतलब समझते हैं, जैसे भाग करके लोग शादी कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इलोप। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इलोप का ये दूसरा सेंस लेता है कि अपने मतलब किसी प्रेमी के साथ भाग जाने को हम क्या कहते हैं, इलोप कहते हैं। बाकी भागने का रनअवे मीनिंग होता ही है, लेकिन इलोप का मतलब क्या होता है, अपने पार्टनर के साथ भाग जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, सुवक्ता। वही देखो, इलोक का मतलब क्या होता है, वाक कला, और इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, सुवक्ता, यानी सुंदर सुंदर बोलने वाला। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, फ्लुएंट आर परस्यूसिव इन स्पीकिंग आर राइटिंग, यानी लिखने या बोलने में जो फ्लुएंट है, एकदम तेज तर्राक है, उसको क्या बोलेंगे, इलोक्वेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है इलुसिडेट। इलुसिडेट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना। इसको याद करेंगे
लूसिड से। मैंने इसको याद कराया था आपको, एक वर्ड पढ़ाया हुआ है लूसिड। लूसिड का मतलब क्या होता है? लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट करना। इसको ऐसे याद कराए थे लूसी दीदी। क्या याद कराए थे? लूसी दीदी। लूसी दीदी जो है वो बहुत ही स्पष्ट है। अगर उनसे कोई ज़्यादा बोलता है तो सीधा बोलते हैं, देखो हमसे फालतू की बात मत करना। तो लूसी दीदी क्या होती है? एकदम स्पष्ट होती हैं। तो इल्यूसिडेट का मतलब क्या हो जाएगा? स्पष्ट करना। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, मेक परफेक्टली क्लियर, यानी एकदम से क्लियर कर देना, स्पष्ट कर देना, क्या कहलाएगा? इल्यूसिडेट कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका इलाइजम। इलाइजम का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। देखो इसको याद ऐसे कर लेंगे कि जैसे इलायची आप खाते हैं तो इलायची खाने के बाद ऐसी महक लगती है जैसे लगेगा कि आहा ये हम स्वर्ग में हैं। तो इलाइजम को याद करेंगे इलायची से। इलायची खाने के बाद एकदम स्वर्ग वाली फीलिंग आती है कि नहीं? मरने वाली फीलिंग नहीं, मतलब स्वर्ग वाली फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग कहने का मतलब। अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, यानी एक ऐसा पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब क्या होता है? पैराडाइज का मतलब स्वर्ग ही होता है विद परफेक्ट ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है? ब्लिस का मतलब होता है खुशी, खुशी के साथ एक आनंद की अनुभूति। नेक्स्ट वर्ड है आपका इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है बंधन मुक्त करना। ये एक वर्ब होता है और इससे ही रिलेटेड आएगा इमेंसिपेशन, यानी बंधन मुक्त। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? बंधन मुक्त करना, इमेंसिपेट। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, यानी रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? बाधा। किसी बाधा या बंधन से मुक्त कर देना क्या कहलाता है? इमेंसिपेट कहलाता है। और अगला आपका नाउन वाला वर्ड आ ही गया, इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। ऊपर वाला वर्ब था, नीचे वाला नाउन है, ठीक। जिसमें अगर ION लगा रहे तो इसका मतलब वो नाउन होता है, ठीक है। तो इमेंसिपेट में ई हटा करके ION लगा दिया गया, इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री, सॉरी, इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज आर एनी काइंड, यानी किसी को सेट फ्री। सेट फ्री का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र करना, किसी को स्वतंत्र करने का कार्य। फ्रॉम बॉन्डेज यानी किसी बंधन से, आप एनी काइंड या किसी भी प्रकार के बंधन से किसी को मुक्त करने का जो काम होता है वो क्या कहलाता है? इमेंसिपेशन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब ऐसा होता है कढ़ाई करना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अंतः स्थापित करना। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर आप कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसको हम एम्बेडेड बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज है एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब किसी चीज के अंदर कोई चीज स्थापित कर देना। फिक्स एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी चीज को फिक्स कर देना फॉर्मली, बहुत ही मजबूती के साथ, एंड डीपली और बहुत ही गहराई के साथ, इन सराउंडिंग मास, उसके चारों ओर। जैसे कपड़ा है तो कपड़ा के चारों ओर ऐसे बढ़िया कोई डिजाइन ऐसे बना देते हैं तो क्या कहलाता है? वो एम्बेडेड कहलाता है, ठीक है। तो एम्बेडेड मतलब अंतः स्थापित करना, या हम कह सकते हैं कढ़ाई करना, सीधा सीधा। नेक्स्ट वर्ड आपका इम्बर। इम्बर का मतलब होता है अंगार। अंगार समझ रहे हैं? मतलब एक धधकती आग, क्या कहलाएगी? आपका इम्बर कहलाएगी। ओके, आ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग आर ग्रोइंग कोल, यानी जलते हुए कोयले का एक जो टुकड़ा होता है, आरवुड या लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, क्या कहलाएगा? आपका इम्बर कहलाएगा। जैसे बढ़िया आग लगा दी जाए और आग लगाने के बाद जैसे आग जल जाती है अच्छे से, तो उसके बाद जो आग बची होती है एकदम बढ़िया जल रही होती है, मतलब धुआं हुआ नहीं निकलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको अंगार बोलते हैं, इम्बर बोलते हैं। ओके, तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।